हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग ल्यूसेंट बुक के 1000 MCQ सीरीज़ के अंदर दिल्ली सल्तनत के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन के साथ। कोटेशन ये है कि हम सोचते थे ज़िंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय ज़िंदगी ही बदल देगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आगरा नगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है, जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का एक शासक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 वंशों ने शासन किया। जिसमें से गुलाम वंश पहला था, गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक था। नेक्स्ट आता है खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320। नेक्स्ट आता है तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल 1320 से 1414 तक होता है। नेक्स्ट आता है सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक होता है। और अंतिम आता है लोदी वंश, जिसका कार्यकाल 1451 से 1526 तक होता है। और 1526 ईस्वी में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की विजय होती है, जिसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो गजनी का वह शासक महमूद गजनबी था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण 1192 से 1198 ईस्वी के बीच किया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को पहले जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, जामी मस्जिद। इसे बाद में परिवर्तित कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन की प्रथम लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी, जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक था। यह बहुत ही प्रसिद्ध शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन का 2 युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, और 1192 में मोहम्मद गोरी ने
पृथ्वीराज को पराजित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। जिस इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और मुग़ल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है 1526 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और उसका सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता अफ्रीका कंटिनेंट के मोरक्को कंट्री से आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। इन्होंने इब्न बतूता के एक प्रसिद्ध किताब का नाम रिहला है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है। इसके अंदर इन्होंने दिल्ली को एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर बताया। अगर पूछा जाए इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था? महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर महमूद गजनबी हो जाएगा। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो महमूद गजनबी ने यामीनुद्दौला, जिसका मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल दौला, जिसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महमूद गजनबी ने दोनों उपाधि धारण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? देखिए, इक्तादारी जो है, इक्तादारी प्रथा यह इल्तुतमिश के द्वारा चला गया था। इल्तुतमिश इक्तादारी प्रथा या एक ऐसी संरचना थी जिसमें दो कार्य निहित थे। पहला तो भू राजस्व इकट्ठा करना तथा दूसरा इस एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वितरित करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबेरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। अलबेरूनी की एक प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताबुल हिंद, अलबेरूनी, ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये महमूद गजनबी के शासनकाल में था। अलबेरूनी जो है एक फ़ारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक तथा विचारक थे। अलबेरूनी की रचनाएं अरबी भाषा में है। उसने अपनी मातृभाषा फ़ारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था।
और वह भारत की यात्रा पर 1017 ईस्वी से 20 के मध्य आया था। अगर पूछा जाए अलबरूनी कहाँ से आया था, तो यह ईरान से आया था, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, यानी 1001 से 1027 के बीच महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं सदी के भारत का निर्माण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताबुल हिंद को कहा जाता है। किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। ये किसकी किताब है? अलबरूनी। अगर पूछा जाए रहला किसकी किताब है? इब्न बतूता। इब्न बतूता किस कंट्री से आए थे? तो मोरक्को। इसका राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अस्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भारत का वह पहला शासक सोलंकी शासक भीमदित्य था, जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। सोलंकी वंश ये गुजरात के अंदर एक यादव वंश था, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। सोलंकी वंश की बात करें तो यह 10वीं शताब्दी में मूलराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इन्हें गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी जिसे दौलताबाद के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में किया गया था। अगर इसका कार्यकाल पूछे तो 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज़ तुगलक ने बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया था और इनके दरबार में बहुत सारे गुलाम रहते थे। इसका राइट आंसर फिरोज़ तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तबकात नासरी का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनहाजुस सिराज। तबकात नासरी का लेखक मिनहाजुस सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार को सुंदर रूप देने के लिए इसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी ओर बनवाया गया था। और इसे कब बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा का रचनाकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगर पूछा जाए अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा माना जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है इसे 2.5 दिन के अंदर तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ा। और ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान। चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। इसका राइट आंसर नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल था 1394 से 1413। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने दरबार के भरोसेमंद सेनाओं को, अपने दरबारी का एक 40 दल का एक ग्रुप बनाया था जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोकर के विरुद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसका राइट आंसर लाहौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमोचिन था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुसलमान शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी। अगर पूछे आगरा शहर की स्थापना किसने किया था तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और इस सीट का अंतिम क्वेश्चन है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो इसका आंसर शायद नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक।
तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दें। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउंड स्टडी पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। और ये हमारा ल्यूसेंट का सीरीज़ आगे भी चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।